राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैंसी ड्रेस में। आज मैं बहुत ही प्यारी सी ये पोशाक बनाने वाली हूँ। ये मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 9 इंची का बेस बनाना होता है। तो ये 9 इंची का मैंने बेस बनाया है 4 नंबर के कान्हा के लिए, मतलब सॉरी पेस्ट वो काटा है, पेस्टिंग काटा है। और इससे आधा इंची एक्स्ट्रा हम अस्तर काट लेंगे पेस्टिंग को और प्रेस पर चिपका करके और सेट कर लेंगे। उसके बाद में एक अस्तर का पीस और अलग से लेना है, वो हम उसके नीचे रखेंगे। तो दोनों अस्तरों के पीसों को नीचे रखते हुए इसको मतलब हमें बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम से नीचे नीचे एकदम सटा करके सिलाई लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद पूरे में और ये एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा सारा कट कर दिया है। इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से कोने भाग पर हमें 4 नंबर के लिए आधा इंची पर निशान लगाना होता है, यानी कि 5 पॉइंट पर। तो ये मैं आधा इंची पर निशान लगा लेती हूँ। तो ये मैं दोनों तरफ से और ये बीच में भी लगा लेती हूँ एक, जिससे कि अच्छे से गोलाई से हमारी कमर की कटिंग हो जाए। तो ये देखिए मैंने ये लगा लिया है। अब मैं ये बुकरम को कट कर दूँगी। ये देखिए मैंने बुकरम कट कर दिया है। अब हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे और ये एक तरफ से किसी भी कोने पे से आप काट सकते हो। फिर मुझे थोड़ी सी गोलाई इसमें कम लग रही थी, तो मैं इसलिए इसको और अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर दूँगी। तो ये देखिए एकदम से गोलाई से कट हो गया। मैं इसे पलट करके सीधा कर लूँगी। बहुत ही ईजी तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये मैंने पलट करके सीधा कर लिया। अब मैं इसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी पोशाक, पगड़ी और फ्लावर लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप ड्रेस और पगड़ी बना करके फ्लावर से उसे डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ये देखिए जितना हमारा यहाँ से गोले से तक आता है उससे हमें आधा इंची एक्स्ट्रा ये नेट का पीस काटना है। तो ये मैंने आधा इंची एक्स्ट्रा नेट का पीस काट लिया। ये पूरी लंबाई हमें पूरी काटनी है, बस चौड़ाई हमें जितना हमारा आता है उससे आधा इंची एक्स्ट्रा काटना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से करीब आधा इंची दूरी पर ही हम चौड़ी चौड़ी प्लेट लगाएंगे। आधी इंची की प्लेट लगाएंगे, जहाँ पर हमारी प्लेट ख़त्म होती है वहाँ से हम फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम ये एक पूरा पट्टी को लगा देंगे। फिर मैं आपको इसको जॉइंट करना बताऊंगी। तो ये देखिए ये जहाँ पर ख़त्म हो गई है, अब मैं इसको मोड़ करके उसी प्लेट के ऊपर, जहाँ पर हमारी प्लेट ख़त्म हुई थी उसी के ऊपर हम इसको लगाएंगे। तो हम अगर हम ये पूरा बेस बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने जॉइंट कहाँ पर किया था। तो हमें वैसे जॉइंट नहीं करना है, बस इसी के ऊपर लगा देना है। तो हमारा ये बिल्कुल जॉइंट हो जाएगा। वैसे जॉइंट लगाएंगे तो वो दिखेगा, तो इसलिए आपको इसमें दूसरी नेट लगानी है तो इसी तरीके से लगानी है। अब इसी तरीके से आप 2 3 4 5 जितनी नेट आपकी लगती हैं उतनी, जितना बड़ा बेस बनता है उस हिसाब से नेट लगती है। जितनी बड़ी आपकी नेट लगती है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से बीच में से लगाएंगे। तो बीच में से हमको एक के ऊपर एक रखते हुए लगाना है बीच में से हमको, और इधर से सेट करते जाना है। ना ही हमें टाइट खींचना है और ना ही हमें ढीला छोड़ना है। तो उस हिसाब से हमें सिर्फ उन्हें सेट ही करना है। तो उस हिसाब से हमें सेट करते हुए पूरे घेरे में लगा देनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो खींचना है ज़्यादा तेज़, अगर ज़्यादा तेज़ खींचोगे तो उसमें झूल आ जाएगी आपके बेस में, और ढीला ढीला छोड़ोगे तो भी झूल आ जाएगी। इसलिए आपको एकदम फिक्स ही लेना है, ना ढीला छोड़ना है ना ही वैसा करना है। तो ये देखिए ये जॉइंट भी हमने जैसे वहाँ पर सेट किया था ऐसे ही हम इसी के ऊपर ऐसे ही सेट कर लेंगे। तो हमारा जॉइंट बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा आपने कि कहाँ पर जॉइंट किया था। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं ये पूरे गोले में सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने पूरे में लगा लिया है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा जो नेट है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये देखिए ये कट करने में आपको बहुत सावधानी से काम करना है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा। ना ही नेट कटने पाए ना ही बुकरम कटने पाए, बस ये ऊपर ऊपर की नेट है यही कटनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप बहुत ही सावधानी से इसको
काटना। इसमें कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ आपको ये कट करना है। देखिए पहले मोटा मोटा कट कर लिया, फिर हम इस तरीके से जो छोटा छोटा जो रह जाए वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें अच्छे से फिनिशिंग देनी है, इस वजह से। ये देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ बेस बनाने का। अब ये टिश्यू रिबन लिया हमने, और ये अगर आप चाहो तो ये नेट का पीस ही ले करके लगा सकते हो, लेकिन मैं इस बेस में टिश्यू रिबन लगा रही हूँ, क्योंकि टिश्यू रिबन से थोड़ा और हैवी लगता है, तो इसलिए मैं इसमें टिश्यू रिबन लगा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा मेरे को नेट हल्का हल्का सा दिख रहा था, वो मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसमें इस तरीके से, हमें मोड़ना नहीं है टिश्यू रिबन, ऐसे ही सिलाई लगानी है, क्योंकि टिश्यू रिबन हमारा पहले ही मशीन से मुड़ा हुआ आता है, तो इसमें से धागे नहीं निकलेंगे। बस आपको नीचे की तरफ से मोड़ना, ऊपर की तरफ से भी नहीं मोड़ना, क्योंकि ऊपर की तरफ से भी हमारी पट्टी आएगी। फिर हमें नीचे की तरफ से ही मोड़ कर ये लगाना है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। अब मैं इसे मोड़ करके और इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी, तो ये भी हमारा एकदम फिनिशिंग से सिलाई लग करके सेट हो जाएगा। ये देखो बहुत इजी है, आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको आज ईज़िली आ जाएगा। मैं ये ड्रेस और बेस सेल भी करती हूँ, अगर आपको परचेज करनी हो तो आप 8384843273 नंबर पर मुझसे परचेज भी कर सकते हो। ये देखिए अब मैंने ये कट कर दिया, ये इस तरीके से हमारा ये लग गया है। इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगा देना है, तो मेरा दोनों तरफ से लग करके सेट हो गया। अब हमें और ये भी पट्टी कट करनी है, और ये भी हमेशा तिरछी कट की जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है, और सीधी पट्टी सीधी कट की जाती है, सीधा कपड़ा करके, और ये भी तिरछी कपड़ा करके तब कट की जाती है। अब इसको मोड़ करके मैं थोड़ा सा कोने पे से काट दूँगी, और इसको थोड़ा सा मुँह फोल्ड करके और इसमें कमर वाली पट्टी लगा दूँगी, क्योंकि ये हमारी गोल है, तो इसमें हमेशा और ये भी पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करके हमें लगाना है। ये पट्टी मैं आपको बताना भूल गई, ये पट्टी मैंने 3 इंची की काटी थी, आप 2.5 इंची की भी काट सकते हो, वो भी आराम से लग जाएगी, बाकी 3 इंची की ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे लगा रहे हैं। ये देखिए, और ये पट्टी लगाने में आपको नीचे से थोड़ा थोड़ा खींचना है, ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी खींचना है, और नीचे से भी ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और आपकी ये पट्टी है जो ऊपर सीधी स्ट्रेट खड़ी हो जानी चाहिए। अगर आपकी पट्टी ऊपर स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। देखिए मेरी एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई है पट्टी, इसका मतलब इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो ये देखिए ये मैंने डोरी लिया, अगर आपकी पट्टी थोड़ी बड़ी है तो आप एक बार फोल्ड करके तब डोरी को रख करके और तब फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। और अगर पट्टी छोटी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी डोरी पर सिलाई ना आए और नीचे सिलाई आए और अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाए, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए कि एक बार फोल्ड करके आपकी पट्टी लगेगी या ऐसे ही लग जाएगी, क्योंकि नीचे से हमारा फोल्ड है तो उसमें हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप फोल्ड करके लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी इजीली लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए हमारी कमर की पट्टी भी लग करके सेट हो गई। मैंने ये लॉक कर दिया एक बार पलट करके, जिससे कि ये उधड़े नहीं, और ये डोरी कट करके और धागा कट करके निकाल दिया। तो ये हमारा बेस बन गया। अब मैं इसमें लटकन लगाऊंगी डोरी में, जिससे कि लटकन में से धागे ना निकलें डोरी में से, नहीं तो डोरी में से धागे निकलते हैं। तो इस तरीके से मैंने चौकोर पीस लिया, ये मैंने 2x2 का कट किया था, और इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करके थोड़ा सा मोड़ते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे। एक बार पलट करके फिर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल लटकन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इजीली लग जाते हैं। ये देखिए अब मैं इसको एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी और इसको पलट करके सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे ये सिंपल से लटकन भी बन करके तैयार हो गए। अब मैं इस बेस की चोली बनाना बताऊंगी, बस हमारा चोली रह गई है, बाकी हमारा बेस तैयार है।
मैं इस ड्रेस को डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी आपको। बहुत ही अच्छी ये हमारी ड्रेस लगेगी। तो ये देखिए, चोली के लिए जितना बड़ा हमारा बेस होता है उससे हमें 2 इंची एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये देखिए, मैंने ये 2 इंची से एक्स्ट्रा लिया था और ये मैंने इसकी चौड़ाई ली थी 5 इंची और इसको डबल फोल्ड करके और इसमें मैंने सिलाई लगा दी। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से पलट के अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमें ये तिरछी सिलाई लगानी है। जहाँ से हमारा आधा आता है उससे हमें करीब 1 इंची पहले उतार देना है। तो ये मैं आपको सिलाई लगा करके नाप के दिखाऊंगी कि मैंने कितने इंची तक सिलाई लगाई है। तो ये देखिए, ये मेरी 2 इंची तक सिलाई है। आप 1.5 इंची भी रख सकते हो, 1.5 इंची भी ठीक रहेगी, लेकिन मैंने इसमें 2 इंची कर दी है। ये देखिए, ये 2 इंची है मेरी। अब इसको ये उल्टा करके मैं बीच में जहाँ पर हमारा बीच आता है वहाँ पे, ये देखिए बीच यहाँ पर आ रहा है, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पर सुई धागे से टाँके लगा दूँगी। आप मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से नीचे की तरफ धागा दिखता है, इसलिए मैं इसमें सुई धागे से यही टाँके लगाऊंगी, जिससे कि नीचे हमारी एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी और नीचे हमारा दिखेगा नहीं। तो ये देखिए, मैं इसमें इस तरीके से चॉलर मैंने धागा पो लिया था सुई में, मतलब डबल करके पो लिया था उसको, फिर डबल धागा पो करके उसको डबल करके और उसमें गांठ लगा दी, तो वो चॉलर हो गया। और ये मैंने पूरे में सिलाई लगा दी चोली में, तो हमारी ये चोली भी लग करके तैयार हो गई। तो ये हमारा बेस एकदम कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये बेस लग रहा है। इसको इस तरीके से हम पहनाएंगे कान्हा जी को, चोली को। तो ये देखिए कितनी प्यारी है, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बेस बन करके रेडी हुआ है। अब मेरे पास वो स्टोन रखे थे, वो स्टोन मैं इसमें लगा करके इसको डेकोरेट भी कर दूँगी। तो मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी। ये मैंने 7000 से चिपकाया है। इससे चिपकाने पर निकलता नहीं है, एक बार चिपका कर बहुत अच्छे से चिपक जाता है और ग्लू से निकल जाता है, लेकिन इससे निकलता नहीं है। तो इसी से ही मैं इसे लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने लगा करके सेट किया हुआ है। कितना प्यारा ये हमारा लग रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको ये ड्रेस परचेज करनी हो तो 8384843273 नंबर पर मुझसे कॉल या SMS भी कर सकते हो। राधे राधे।